नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक मॉर्निंग वाले वीडियो जिसके अंदर मैं सेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो आप सभी के सामने मैं लेके आ रहा हूं। वीडियो चालू करने के पहले आई होप ये हफ्ता आप सभी के लिए अच्छा जाए। आप बढ़िया सा फ्राइडे वाले दिन अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर में क्लोज हो, ये मेरी भगवान से दुआ रहेगी। वीडियो चालू करने के पहले आपको मैं कुछ दो तीन चीज़ें बता दूं। आप सभी ने मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देख लिया होगा एंड आई एम डैम श्योर कि आप सब लोग किस प्रकार का प्रिपरेशन के साथ में आने वाले हफ्ते में काम करना है, आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। और आपको भी पता है कि इस हफ्ते के अंदर में मेरा क्या अप्रोच है और मुझे किस लेवल के लिए ध्यान रखना है। अभी मैं आपके सामने सेक्टर वाला वीडियो लाऊंगा, सेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। उसके पहले एक बार देखना चाहता हूं कि एसजीएस निफ्टी अभी कहां पे काम कर रहा है। तो एक बार एसजीएस निफ्टी को देख लेते हैं। एसजीएस निफ्टी अभी के हिसाब से ये शो कर रहा है कि अभी ये पॉजिटिव खुलने वाला है, अराउंड 110 पॉइंट्स अप एट 18,465। और हम जो क्लोज करके गए हैं वहां से कम हम 100 रुपये 110 रुपये ऊपर ही खुलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ओपनिंग है वो गैप अप है, ये इसने क्लियर कर इंडिकेशन दे दिया है। अब कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर ले तो ऑटो सेक्टर्स के बारे में मैंने आप सभी के सामने बात किया था कि यहाँ पे जब ये काम करके निकलेगा तो बड़ी तेजी के साथ में ऊपर की तरफ में निकलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में निकाला है इसने इस लेवल को। एंड अब जो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आती है वो ये लेवल निकल के आती है 11,128 और अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। तो इतना आसानी से नीचे आएगा भी नहीं। तो ऑटो सेक्टर्स के अंदर में आपको इस हफ्ते भी आपको अच्छी चाल देखने को मिल सकती है ऊपर वाले तरफ में। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ऑटो सेक्टर्स के अंदर में जो स्टॉक्स नहीं भागे हैं उनके अंदर में आपको अच्छी चाल देखने को मिलेगी। तो ऑटो सेक्टर इज ऑन द बुलिश साइड। एनर्जी तो सर पहले ही बुलिश है, पहले से बुलिश की तरफ में चल रहा है। तो अभी तक इसके अंदर में कोई भी सिनेरियो नहीं आया जो मुझे ये बोले कि एक बार आपने यहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर लेनी चाहिए। कीप एन होल्डिंग द गुड मूव इन एनर्जी सेक्टर ऑल्सो कमिंग। रिलायंस आप चार्ट देख सकते हो और दो तीन स्टॉक्स है उनका भी चार्ट देखो, एनर्जी वाले बहुत अच्छे मूवमेंट आपको वहां पे देखने को मिल रही है। आईटी के अंदर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, करेक्शन वाला फेज चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। तो इस हफ्ते आपको ऊपर नीचे की मूवमेंट तो देखने को मिलेगी, पर जब आप इसको ओवरऑल देखोगे तो आप ये पाओगे कि एक ओवरऑल करेक्शन के अंदर में ही था आईटी। ऐसा सा मुझे अभी तक नजर आता है। आईटी के अंदर में कोई भी मुझे पॉजिटिव सिनेरियो नजर नहीं आया। फार्मा के अंदर में जैसे एक करेक्शन चल रही है, करेक्शन का एक ऊपर का फेज बनाया, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी आपको लास्ट टू लास्ट वीक, क्या था आप सभी को पता होगा। यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, करेक्शन कर रहा अभी भी, पर ये जो करेक्शन है इस करेक्शन के अंदर में इस हाई के ऊपर भी जा सकता है, 15,000 के ऊपर भी जा सकता है। पर इसको ऊपर जाने के बाद फिर एक बार नीचे घूम के आना है क्योंकि करेक्शन इसकी पूरी नहीं हुई है। ऐसा सा मुझे फार्मा में अभी तक सिनेरियो दिखता है। अगले वीक में अगर मुझे दिखता है कि नहीं ये करेक्शन की मूड में ज्यादा नहीं, एक बार ये ऊपर की तरफ में बाउंस लेके और चलने वाला है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीक आके हिंट दे दूंगा। पर अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से फार्मा के अंदर बाउंस चल रहा है। जो बाउंस है ये मतलब यहाँ पे जो इसने करेक्शन कंप्लीट करनी चाहिए थी इस लेवल तक आके इसने नहीं की, यही से इसने यू टर्न घुमा दिया। तो यू टर्न घुमा दिया और इस हाई को काट दिया है। वैसे एक ही कैंडल में काटा था पर क्लोजिंग हाई के पास है। तो अगर ये हाई को काट चल रहा है मतलब ये आपको क्लियर बता रहा है कि भैया फार्मा के अंदर आपको एक बार ऊपर की चाल में करूंगा, फिर घूम के एक बार नीचे की तरफ में आऊंगा। पीएसयू बैंक, आप सभी को पता होगा लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था तब मैंने आपको एक चीज बताया था कि पीएसयू बैंक्स के अंदर में मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक आपको एक बार ऊपर की तरफ में लेके जाएंगे। मैंने कुछ दो तीन स्टॉक्स का जिक्र भी किया था, आप सब लोगों ने देख लिया किस प्रकार का मूवमेंट आपको स्टॉक्स के अंदर में देखने को मिला। इस बार भी मेरा अप्रोच वही है। अगर बैंक निफ्टी चलती हुई दिखती है, पीएसयू बैंक को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लेटेस्ट में ब्रेकआउट दिया है, अभी लेटेस्ट में ब्रेकआउट देखिए अब चल रहा है तो इसकी चाल अब एक बार चली जाएगी। अब ये चाहे 2800 तक आए या 3000 तक आए दैट डजंट मैटर, पर ये जो है पीएसयू बैंक के अंदर में ब्रेकआउट जो मिला है मुझे लगता है ये रियल ब्रेकआउट। यहाँ से एक बार ऊपर निकालने की कोशिश किया था पर एक बार इसने पूरा नीचे उतार दिया। पर ये जो चाल बन रही है मुझे ऐसा सा नजर आता है कि कंसोलिडेशन के बाद चल रही है और अच्छा ब्रेकआउट के साथ में होल्ड भी कर रही है। और जिस प्रकार के सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी बने, आपको पीएसयू बैंक के अंदर में अच्छी चाल बन सकती है। तो आप इसके तरफ में जरूर ध्यान रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से चल रहा है, धीरे धीरे चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, तो चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। सेम गोस विद सीमेंट सेक्टर ऑल्सो। सीमेंट्स के अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छी चाल सीमेंट सेक्टर के अंदर में देखने को मिल सकती है इस हफ्ते। तो उसके तरफ में भी आपने जरूर ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस कंसोलिडेशन में था, करेक्शन में था, करेक्शन से निकला, ऊपर की तरफ में निकलना चालू किया है, चल रहा है। अभी चलने तो अभी तो चाल शुरू हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर में आपको अच्छे नज़ारे दिख सकते हैं। 20,000 के आसपास का जो है लेवल ये आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है।
अभी करेक्शन में था, फिर एक बार यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से निकलता है ऊपर की तरफ में तो सर ये फिर ऊपर की तरफ में जाएगा। 600 के आसपास का मुझे नजरिया लगता है कि आपको रियलिटी के अंदर में एक बार चाल देखने को बिल्कुल मिल सकती है। नेक्स्ट इज अबाउट द कमोडिटीज। कमोडिटीज तो सर चलते जा रहे हैं और ये चलेंगे, और मैं आपको बता चुका हूं पहले कि इनकी चाल अभी और पेंडिंग है। तो यहां से इनको जो नीचे आना था, अगर ये नीचे नहीं आया और यूटर्न घूमे हैं, यही बात मैं आपको करके गया था करेक्शन की बात अभी जो मैंने किया ना कि ऊपर की तरफ में जाते नीचे आके बाउंस लेके ऊपर जा रहे हैं, जो मैंने आपको फार्मा के लिए बताया, सेम सेटअप यहाँ पे बना रहा है। आना था करेक्शन में, नहीं आया, यही से वापस घुमा दिया ऊपर में, तो फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से एक बार देखेंगे नीचे आएगा इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं 5000 ये लेवल के आसपास 5470 5500 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ये अपनी पर्पल लाइन लगी है तो इस लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा ऊपर जाके, अभी तो नहीं, ऐसा मुझे नजर आता है। कंजम्पशन में एक कैंडल ये थोड़ी गंदी बनी थी, पर क्या है छुट्टी थी, तो यूजुअली क्या होता है बहुत बार ऐसा अपना प्रॉफिट बुकिंग करके लोग चले जाते हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे ग्रेट कैंडल बनी है, पर सेटअप के अंदर में कुछ भी नहीं है अभी तक। ये पूरा स्ट्रेंथ बना हुआ है और एक कंसोलिडेशन यहाँ पे पूरा करेक्शन खत्म किया इसने। करेक्शन खत्म करने के बाद में टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड किया और ऊपर में निकाला है। अभी तो मेरी सब 40 की और बाकी एक बार 8000 के आसपास के नजारे आपको कंजम्पशन के अंदर में बिल्कुल मिल सकते हैं। FMCG के अंदर में देखो कितना बढ़िया प्यारा अपनी लाइन पे आया, लाइन पे आके एक दिन काम करा, अगले दिन होल्ड किया और खींच दिया ऊपर की तरफ में। तो सर इसकी भी चाल चालू हो रही है। तो आप लोग अभी इतना सब देखने के बाद में आपको एक हिंट लग रही होगी कि जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी के बारे में बताया कि हम एक बार ऊपर की तरफ में जा सकते हैं और हम एक बार जो दिवाली है ये बम्पर धमाका दिवाली हमारी सेलिब्रेट हो सकती है। तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों वो वीकली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था। और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाएंगे तो आपके सामने और पत्ते खुलना चालू हो जाएंगे, तो आपको भी सुनर और लेटर पता चल जाएगा कि मैंने क्यों आपको बोला था कि यहाँ से हम एक बार ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। मेटल्स के लिए मैं क्लियर कट बोल चुका था लास्ट वीक, कुछ नहीं होगा, पर मुझे लगता है मेटल्स के अंदर में बड़ी चाल बनेगी ऊपर की तरफ की। अभी 4 दिन के अंदर में देखो 5700 से इसने आपको जो हाई बना दिया 6080 का, तो 350 पॉइंट के आसपास के मेटल के अंदर में इंडेक्स में आपको मूवमेंट मिली है और इसने लेटेस्ट में अभी इस हाई को काटा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर यहाँ पे एक दिन और रुक गया और ऊपर की तरफ में काटना शुरू किया तो सर मेटल के अंदर में भी आपको अच्छा बाउंस मिलेगा। आपने मेटल वाले स्टॉक सारे देख लिए होंगे, कितने बढ़िया बढ़िया चाल देके निकले हुए, तो उसको अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है। स्मॉल कैप इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने आपको बोला था अगर यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए, नीचे नहीं आता तो जानबूझ के एक बार 11,500 तक जाएगा और वहां से नीचे आएगा। पर अभी भी इसमें सिनेरियो नहीं है, मतलब अब अभी भी नहीं है, तो इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है 12,000 से लेके 12,500 के बीच में एक बार स्मॉल कैप। फिर यहां से इसी स्लोप के साथ में लेट मी जस्ट टेल यू कि ये आने वाले टाइम में इसी स्लोप के साथ में यहां से कंटिन्यू कर सकता है। ये मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूं आपको, इसी एंगल के साथ में आपको ये ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। जब तक अब ये ट्रेंड लाइन काटता नहीं ना रेड वाली, तब तक तो आपको सोचना भी नहीं कि स्मॉल कैप के अंदर में कोई फॉल बन गया। अब ये चलते रहेगा तो जो टारगेट आता है 12,500 के आसपास, फिर जाके देखते हैं वहां पे कि स्मॉल कैप के अंदर में क्या बनता है। अभी के लिए इसको चलने दो। सेम गोज विद मिड कैप में तो प्रॉपर कंसोलिडेशन करके निकाला है और बढ़िया धीरे धीरे चाल चल रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। एक कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी गंदी बनी है पर वही सेम है, छुट्टी थी 3 दिन, कोई माल अगर कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया है तो यूजुअली ऐसे टाइम पे ऊपर से एक बार नीचे उतार दिया जाता है। तो अब देखते हैं अपन कल के टाइम पे क्या होता है। इसके अंदर में एक दिन खड़ा हो गया तो ठीक है, पर इसके अंदर में अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का सेल का सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर सेल का सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ है इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना जो माल पड़ा हुआ है उसको होल्ड करना है, ठीक है। निफ्टी जूनियर ये तो और स्ट्रांग है, प्रॉपर करेक्शन करके अभी 2 दिन पहले निकाले थे, कोई इस हाई को काटा अभी लेटेस्ट में। एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, आपको भी याद रहेगा मुझे भी याद रहेगा, बस 2 दिन पहले काटा है। तो सर अभी तो काटा है, अब तो चलना शुरू किया है, अब तो और दूर जाना है अपने को। मीडिया में अंदर में धीरे धीरे चाल बनना शुरू हो गई और मैंने आप सभी को मीडिया के लिए कब का लाइन बना के रखा है 24-20 के आसपास में, 24-25 ये इसके आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। तो हो सकता है इस हफ्ते के अंदर आपको मीडिया भी एक अच्छी बड़ी कैंडल ग्रीन वाली ऊपर की तरफ में दिखा दे, तो मीडिया स्टॉक्स की तरफ में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में हमने बात किया था, प्रॉपर अच्छे तरीके से निकला था, इस रेजिस्टेंस को काट के ऊपर भी निकला था। ये रेजिस्टेंस था 94.60 का, इसने बराबर उस लाइन को छुआ, अभी तक साइडवेज है। देखते इस हफ्ते क्या काम होता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर में थोड़ा सा और 1-2 दिन का करेक्शन पेंडिंग है, फिर अगर ये एक बार ऊपर की तरफ में काटने की कोशिश करेगा तो जाके थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। अगर ये इस जोन के अंदर में साइडवेज ही रहा
तो सर मैं आपको बता दूं निफ्टी की चाल को ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। दैट वॉज अ स्मॉल इंडिकेशन फॉर यू कि निफ्टी में आपको किस चीज़ की तरफ में ध्यान रखना है। समझदार को इशारा काफ़ी है। सेम गोज विद द इंडियन का इंडेक्स। इंडियन करेंसी चली थी ऊपर में, थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो रही है, थोड़ा करेक्शन कर रही है, पर ये जोन है सर, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, ये ट्रेंड लाइन की नीचे जब तक आती नहीं तब तक तो सर टेंशन तो है। अब इसके ऊपर में रहेगा तो सर अपन और वीक होते हुए चलेंगे, तो थोड़ा सा ये भी प्रेशर अपना जो बनाते रहेगा। और एक जो सबसे बड़ा महान आदमी है जिसके पीछे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, दैट इज़ अ ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, रेट इसके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सर ये एक जो नेगेटिव फैक्टर काम कर रहा है, पर ये नेगेटिव फैक्टर काम करने के बावजूद आप मार्केट में देखो ना, कोई स्टॉक्स के अंदर में ऐसा सेटअप बना है कि यहां से मार्केट गिर जाएगा ना। कोई आपको मैंने इतने सारे सेक्टर्स दिखा दिया, एक भी सेक्टर के अंदर में आपको कुछ ऐसा बड़ा गिरावट सिवाय आईटी के। आईटी थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, पर उसके अंदर में भी सेल सिग्नल नहीं है। सेल सिग्नल उस लाइन को काटने के नीचे आएगा, पर वो कंसोलिडेशन वाले जोन में है, तो सेल सिग्नल किसी भी इंडेक्स में नहीं है। ये एक प्रेशर बना रहा है, उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए बाकी सारे जो है एलिमेंट्स वो उसको ऊपर की तरफ में लेके जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं आपको स्पॉट ऊपर की तरफ में देखने को मिलेगा। इंडियन विक्स भी सही खड़ा है 15.7 के आसपास में, तो इसके अंदर में भी कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फॉरेन इंडेक्स देख लेते हैं। डैक्स ने अपनी रेड लाइन को छुआ, रेड लाइन को छू के फिर एक बाउंस ले लिया। तो सर ये चाल देखो, अब इसके अंदर में बाउंस आ गया, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। डाउ जोन्स को देखो, अब ये देखो रेड लाइन को एक बार छुआ, एक बार फिर आना चाहिए था, एक बार इस लाइन को छू के एक बार इस रेड लाइन को छूने फिर आना चाहिए था, नहीं आ रहा। यहां से ऊपर चलेगा, क्लियर कट इंडिकेशन है कि इस हाई के ऊपर या इस लेवल तक आएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 36 इसके ऊपर ही आना चाहिए सर। ये 36,000 के आसपास आपको कहीं ना कहीं डाउ जोन्स देखने को मिलेगा, तो इसके तरफ में ध्यान रख लेना। तो ये भी ऊपर, डैक्स भी ऊपर, नैस्डैक इसने भी काम चालू कर दिया ऊपर। कहीं ना कहीं सर ये जो है हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हमारा मार्केट जो है वो बाकी मार्केट्स को देख के भी चलता है। तो अभी अगर इसने इस जोन को काट दिया 15,200 के ऊपर में आ गया, तो ये भी आपको कहने की इस हाई तक या इस ऐसे थोड़ा सा ऊपर अगर 16,000 का लेवल है, तो मैं इसके बीच में यहाँ लगा देता हूँ 15,800 का लेवल लगा देता हूँ। इस लेवल के आसपास आपको कहीं ना कहीं नैस्डैक भी जो है वो आने वाले टाइम में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। एंड द लास्ट इज S&P 500। ये इंडेक्स मैंने ऐड किया, आप में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर इसको भी ऐड कर लीजिए, तो हमको भी पता रहेगा। तो सर ये देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना दिया। सपोर्ट जोन बना कि इस जोन को इस जोन के ऊपर ही खड़ा है बस। मतलब ये अगर मैं जोन बताऊँ आपको 4470, अगर इसने इसको भी काट दिया तो इस हाइट के ऊपर या इस हाइट तक तो मिनिमम आएंगे। ये रेड लाइन मैंने आपके लिए भी लगा दिया। तो अब क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में, कि हमको आज क्या देखना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में, कि हमारी ओपनिंग कैसी होती है, 18,500 के पास हम किस तरीके का काम करते हैं। अगर ये चलता हुआ दिखा और यहाँ से हम चले तो बल्ले बल्ले शावा शावा मजे लेते हुए चलो आप यहाँ से। दिवाली आपकी अच्छी कटने वाली है। पर डिस्क्लेमर, मैं आपने मेरी बातों को सुन के एकदम अचानक मोटिवेशन आ गया होगा, ऐसा लग रहा होगा अब तो पैसों की बारिश होगी। तो सर ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ऐसा आपके अलावा बहुत लोगों को लग रहा है, और ये चीज़ मार्केट को पता है कि आपको ऐसा लग रहा है। तो सर ये जो नशा है ना, ये नशा भी उतारा जाएगा। अब ये अगर मार्केट उतारती है तो कहानी अलग है, आपको पैसा देके उतारेगी। पर अगर आपके अंदर ज्यादा नशा चल गया और आप खुद उतारना चाहते हो, तो आप क्या गलती करोगे, आप सबसे पहले अपना डिसिप्लिन तोड़ोगे, आप अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा दोगे। आपको ऐसा लगने लगा अब तो मैं भगवान हूं, अब तो मैं जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी ले सकता हूं, अब तो जाना ऊपर ही है। 5 दिन खड़ा हो गया, वहां फिर उस 6वें दिन ऊपर निकाला ना, तो आप परेशान हो जाओगे ऑप्शन के अंदर में। तो ऐसी हरकतें नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। बाकी आपके सामने मैं टेलीग्राम पे आता हूँ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर अपने, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता ही हूँ। तो मैं एक प्रॉपर हेड होल्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी इस हफ्ते के अंदर में। तो डोंट वरी, सही तरीके से काम करिएगा। आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर नमस्ते।